ज़िंदगी में ना ऐसे लोग भी आते हैं, आपकी ज़िंदगी में होते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ में आ जाते हैं, जो आपको संवारने के लिए नहीं बल्कि आपको अंदर ही अंदर कमज़ोर और अंदर ही अंदर खोखला करने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों के पास कोई हथियार नहीं होता। ऐसे लोग ना बल्कि आपकी ज़िंदगियों के साथ आपको बातों के साथ आपकी खामोशी से नफ्सियात की खेल खेल कर ना आपको नज़रअंदाज कर कर और बहुत से ऐसे हरबे और बहुत से हरकंडे हथियार अगर आपको दुख देने वाली बात करते हैं जो आप खुद ही ऐसे लोगों को ना अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं और अपनी ज़िंदगी की सारी बातें बता रहे होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों के दिल की बातें जो लेकर ना फिर आपको हरकंडे इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये लोग कहीं से नहीं आते, ये आपके इर्द गिर्द ही होते हैं और आपकी फैमिली में ही मौजूद होते हैं, जो एटलीस्ट आपके बहुत सगे भी हो सकते हैं। सच तो ये है, अगर अपनी ज़िंदगी में ना ऐसे गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी से अगर आप निकाल देते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है पुरसुकून, ताकतवर और ज़िंदगी का मकसद जो आपके हाथों से बर्बाद नहीं होता। तो ऐसे लोगों को जो आप अपना रहे होते हैं ना, आपकी ज़िंदगी ऐसे ही फजूल और अपनी ज़िंदगी जो बर्बाद ही कर रहे होते हैं। तो लेट्स मूव, हम चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। और बहुत 5 पॉइंट हमने अब देखने हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी से ना परे करके रख सकते हैं। वो 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोगों को हमने अपनी ज़िंदगी से निकालना है। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी और सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। आपकी आप ही पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में मस्त है जी। सदा आप भी ऐसे ही हंसते रहें। और जी जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया है जी। हमने क्या करना है, हमने ये करना है 5 किस्म के लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है, अपनी ज़िंदगी के मकसद से निकालना है। यार हमने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है ना, तो इन 5 लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना ही होगा, तो हम अपनी ज़िंदगी का गोल जो है अचीव कर सकेंगे। क्योंकि कामयाबी जो है हमारा मकसद है। हमने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी जब करनी है ना, तो ऐसे लोगों से हमने निजात ही हासिल करनी है। तो जी हमने क्या करना है, वीडियो शुरू करने से पहले जनाब जी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें जो आपके फ्रेंड्स को भी अपनी ज़िंदगी में जो है मस्बत अंदाज में पेश करें कि उनको भी मतलब अपनी ज़िंदगी में काम आ सकती हैं जनाब। चलें जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं होता, हर कोई अपने मतलब का और अपने मकसद का होता है। हर किसी को अपने मकसद में जब कामयाबी हासिल हो जाती है ना, तो और तू कौन और वो मैं कौन हो जाते हैं जनाब। चलें जी हम इस वीडियो में हम वही 5 किस्म के लोगों से दूर रहने की तरकीब देखते हैं और बहुत से ऐसे अपनी ज़िंदगी में आपने निकाल दे फेंकने। अगर आपको इस किस्म के लोग आपके पास या इर्द गिर्द भी मौजूद है तो अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए जनाब। अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेके जाइए। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और इंसान किसी को कामयाब होकर दिखाए, क्योंकि कामयाबी जो है ना इंसान का मुकद्दर बन जाती है। जब इंसान ऐसे सक्सेसफुल अपनी लाइफ में जब चलता है ना, तो कहते हैं ना नाकामयाब लोगों को तो कोई पहचानता भी नहीं है। जब जेब में पैसे होते हैं ना, तो सब दुनिया कह रही होती है ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा कज़न है, ये मेरा इवन के भाई है। तो जी हमने क्या करना है, अपने गोल को अचीव करना है। अपने गोल को अचीव करने के साथ साथ हमने इन बातों का ख्याल रखना है और इन लोगों से दूर रहना है, क्योंकि हम जो हैं अपनी ज़िंदगी में ना हसद और जलन से ना भरपूर है। क्योंकि एक दूसरे को जलन है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे जल रहे होते हैं, कोई हमसे हसद कर रहे होते हैं। तो चलें जी पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है ऐसे लोगों से हमने दूर रहना है जो बार बार दिल दुखाने वाली बात करते हैं। देखिए कामयाबी जो होती है ना, आपका तो वो खामोशी से इंसान को सक्सेसफुल कर रही होती है। और कामयाबी नाम ही खामोशी का है। खामोशी से आप अपनी ज़िंदगी में आगे चले जाएं और बार बार आपको पता है अगर कि ये बार बार आपको ऐसी बातें कर रहे हैं, आपकी कमज़ोरियां हासिल कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ अपनी दिली बातें शेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें वो बता रहे हैं कि वो आपको, और वो क्या करेंगे, आपको पहला उसका हथकंडा क्या होगा, आपका यही होगा कि आपसे बातें निकलवा कर और आपकी बातें जो वो अपने पास रख कर आपको वही कमज़ोरी बना लेता है। और जी वही बातें जो होती है, इवन कि वो रिश्तेदार ही क्यों नहीं, क्योंकि अपने घर की बात जो होती है वो उसको मालूम होती है कि आपकी सब बात पर दुखते हैं और आपको क्या नेगेटिविटी होती है, तो वो बार बार आपको बातें कर रहे होते, इवन कि ये कह रहे होते हैं कि तुम तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते।
जब ऐसी बातें आपको कर रही होती है, ये दिल दुखाने वाली बातें होती हैं और वो आपको पता होता है दिल दुखाने, तो आपका क्या होता है, आपका उनसे दिल उठ रहा होता है। तो लिहाजा आपने दिल उठने के साथ ही उसकी सोबत में ही नहीं बैठना, आपने उसकी सोसाइटी ही नहीं करनी कि हमें आखिरकार ये इस बातों से दो चार होना पड़े। आपको पता है जब वो हर बार आपका दिल दुखाता है तो फिर आप क्या करें, उससे एक किनारा ही बेहतर है। नंबर 2 पर क्या है, लोगों को आपसे कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ना, जहाँ पर उनको अपना फ़ायदा नज़र आता है तो वो वही कर रहे होते हैं, अपने फ़ायदा ही आपसे निकलवा रहे होते हैं। और जब उनका फ़ायदा निकल चुका होता है तो वो कहते हैं तू कौन और मैं कौन। तो फिर क्या है, कहते हैं ना, वो मुहावरा तो सुना होगा, किसी ने पाव गोश्त के लिए पूरी जो है भैंस हराम कर दी थी। तो इसलिए कहते हैं ना, अगर आपको नुकसान होता तो हो जाए, लेकिन फ़ायदा सोचने वाले यही कहते हैं कि हमें फ़ायदा हो जाए। वो कहते हैं ना कि वो लोग आपके साथ तब ही होते हैं जब आपकी कामयाबी होती है। जब आप थोड़ी सी नीचाई की तरफ आ जाएं तो वो यही कहते हैं कि ये तो मेरा कुछ लगता ही नहीं और तुम तो कर ही नहीं सकते थे, और अपनी तरफ से तो मजाक ही बना रहे होते हो। और जब आप ऊपर जा रहे होते हो तो वो आपको दिखावे के लिए आपसे तालियां बजा रहे होते हैं और वो अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो लिहाजा अपने फ़ायदे और नुकसान सोच कर आप जिससे लगाते हैं ना, तो अपना फ़ायदा वो देख लिया करें क्या आपसे फ़ायदा चाहता है। और क्या मुखलिस दोस्त वही होता है जो आपके उतराई पे आपके साथ हो, आपकी ऊंचाई पे नहीं, बल्कि आप जब गिर जाएं, जब नीचे गिरने वाले हो तो आपको हौसला अफजाई करे कि जी खैर है, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, गिरेंगे तो मुसाफिर बनेंगे, गिर के मुसाफिर बनते हैं और ठोकर खा कर ठाकर बनते हैं जनाब। तो जी हमने इन लोगों से भी अपना किनारा करना है। और नंबर 3 पर जी, एहसान जितलाने वाले लोग। आपने कभी देखा है आपके सराउंडिंग में या कि आपके रिश्तेदारों में ऐसे लोग मौजूद होंगे जो कहते होंगे तुम मेरी वजह से तुम यहाँ तक पहुँचे हो, तुमने अपना गोल अचीव किया है, मैं ना होता तुम यहाँ होते। हालांकि कोई नेकी करते हैं तो आपको बार बार जिता कर आपको उसकी, चाहे अगर कह वो दोस्त मुखलिस तो वो होता है जो आपको मदद करे और किसी दूसरे को भी पता ना चले। और बस ये क्या दोस्ती हुई जब एहसान भी कर दिया और जितला कर इंसान को वहाँ तक पहुँचा देते हैं जहाँ पर इंसान कमज़ोर और टूट ही जाता है। तो जी जब एहसान करें किसी पर तो किसी पे जतलाया ना करें। जब आपको पता हो कि यहाँ पर तुम थे तो यहाँ पे मैं ना होती तो तुम यहाँ ना होते, यहाँ पे मैं ना होता तुम यहाँ ना होते। तो ऐसा बहुत से आपने सुना होगा लोगों से बातें। तो जी जहाँ पर आप ना होते तो आप अपने बलबूते पर यहाँ पर आके दिखाते ना। जब आप किसी को जब मशवरा दे रहे हो तो आप खुद क्यों नहीं आए। बाज़-औक़ात लोग कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम यहाँ पे पहुँच गए। किस्मत तो सबकी अच्छी होती है, किस्मत तो सबकी होती है, लेकिन ये होता है कि अपनी किस्मत को आगे चलाने के हुनर जो होता है वो किसी को आता है। तो लिहाजा आपने भी अपनी ज़िंदगी में अपना हुनर चलाना है और अपने आप किस्मत आज़मानी है और आगे चलना है जनाब। तो आगे है जी, आपने चौथा पॉइंट है मनफी लोगों से इज्तनाब करें जनाब। मनफी लोग जो होते हैं हमेशा नेगेटिविटी ही फैलाते हैं। आपको पता है वो यही कहते हैं कि तो आप अगर कुछ काम करने वाले होते हैं, अगर आप उसके साथ डिस्कस कर देते हैं तो यही कहते हैं तुम तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकोगे, तुम तो कर ही नहीं सकते। तो अक्सर औक़ात उनके साथ हमेशा मनफी असरात ही आ रहे होते और कभी सही पॉजिटिव वेव्स आ ही नहीं रहते। अगर आप किसी नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगी ना तो हमेशा आपको तो नेगेटिव वेव्स ही आएंगे और नेगेटिव ही बातें होंगी और इससे आपका दिल जो है और ही टूटता चला जाएगा। अगर आप आगे सीढ़ी चढ़ेंगी, चढ़ने से पहले ही आप जब गिर जाएंगी तो फिर आपको क्या लगेगा, आप ज़िंदगी में क्या अचीव कर सकेंगी। सबसे पहले आपने अपने गोल्स को देखना है और ये मस्बत लोगों के साथ बैठना है कि आपने मस्बत लोगों के साथ जब बैठेंगी तो आप मस्बत ही सोचेंगी। और हमेशा ये बात होती है अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो अच्छा सोचोगे, बुरे लोगों के साथ बैठोगे तो बुरा सोचोगे। तो जी अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे लोगों के साथ, मस्बत लोगों के साथ बैठा करें और मस्बत बातें सीखा करो और समझा करें, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान हमेशा सीखता है और अच्छे लोगों से जो सीखने वाली बातें जो होती हैं हमेशा ज़िंदगी में काम ही आती हैं। और मनफी लोगों से सीखी गई बातें हमेशा इंसान को कमज़ोर, कमज़र्व और हमेशा थर्ड डी ग्रेड ही करना पड़ता है और डी ग्रेड ही होते हैं। और ये लोग किसी को ऊपर पॉजिटिव नहीं लेके जाते, हमेशा थर्ड डी ग्रेड ही करते हैं लोग। तो आज का नंबर 5 पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा जो टॉपिक है और आखिरी टॉपिक ये है कि झगड़ालू किस्म के लोग जो होते हैं ना
आपने कभी देखा है, बहुत से लोग होते हैं, ऐसे होते हैं, मैं तो भाई सच्ची बात करता हूँ या मैं तो सच्ची बात करती हूँ, किसी को बुरा लगे या ना लगे मुझे नहीं पता, मैंने तो अपनी बात करनी है, मैंने तो पहुँचानी थी पहुँचा दी। लेकिन ये बात बहुत गलत होती है। देखिए, आपकी जो बात करने का जो अंदाज़ होता है झगड़ालू किस्म का, आपसे बात करते हुए कोई डरता हो तो फिर आप ना ऐसी बातों से आप करिए, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जिससे पता हो कि वो आपको हमेशा झगड़ा ही करें। अगर अच्छी बात हो तब भी आपके हिस्से में झगड़ा ही आए, जब बुरी बात करें तो वो ऑलरेडी आता ही आता है। तो लिहाजा आपने ज़िंदगी में ये करना है, ऐसे किस्म के लोग जो है जो झगड़ालू हो, जो आपको पता है इससे बात तो करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, ये तो हमेशा गले ही पड़ेगा, तो लिहाजा आपने इन लोगों से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी ज़िंदगी में खामोश रहें, अपने काम से काम रखें, और अपने काम से काम जब रखेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। और यही लोग जो आपसे हसद जलन और कर रहे होते हैं ना, चाहे वो आप हैं, आपके साथ कोई और है, चाहे दोस्त है, चाहे रिश्तेदार है, तो ये आपके पीछे पीछे फिर रहे होंगे। जब आप ज़िंदगी में आगे चलेंगे तो आप उसके पीछे फिरेंगे, और जब ज़िंदगी में जब आपने कुछ हासिल ही नहीं किया तो ये लोग तो आप जैसे रहे। तो ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों से आप जब दूर रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे, ज़रूर से। और जी, इन लोगों से हमेशा दूर रखना है, और अपनी ज़िंदगी को हमने आगे कामयाब तरीन बनाना है। हमेशा अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन रखा है, और बहुत सी अच्छी बातें रखी हैं, अच्छे काम रखे हैं। हमने ऐसे लोगों पर अपनी बातें और काम जो है वो फजूल अपना टाइम ज़ाया नहीं करना जनाब। चलें जी, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।